एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है जेआरएफ अड्डा पे। आप सब लोगों के लिए आज का जो मेरा सेशन है ये डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ स्ट्रैटेजी कि कैसे हम सभी लोग कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से, अगर यूजीसी नेट एस्पिरेंट हम हैं, और क्योंकि अभी आप लोगों को पता ही है कि अगर आप लोगों ने बीटेक भी किया हुआ है तो भी आप लोग यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च एरिना के अंदर आप आना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए 4 ईयर और 5 ईयर दोनों ही डिग्रीज अभी अलाउड है। तो क्या आप अपने अपीयरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में या अपने बीटेक लास्ट ईयर अपीयरिंग के साथ में दिसंबर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूटिलिटी वाला है। या इसके अलावा भी अगर आप ऑलरेडी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और इससे पहले आपने एक बार तैयारी करी है या आप लोगों ने एक बार पेपर दिया हुआ है तो मैं आप लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव देने वाली हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है वो दिसंबर के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस से आप लोग आगे जाना चाहते हो और जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो इस दिसंबर के अंदर, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रैटेजी लेकर आप सब लोगों के सामने आई हूं। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस, ये दो चीजें हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। पेपर 1 के अंदर मेजॉरिटी मैं आप लोगों को 3 यूनिट्स पढ़ा रही हूँ इस वक्त, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके अलावा भी यूट्यूब चैनल पर आप लोग जाके देखोगे तो पेपर 1 की और पेपर 2 की बहुत सारे फ्री क्लासेस आप लोगों के पास में, सो दैट आप आइडिया लगा सको कि हम किस लेवल का कॉन्टेंट यहाँ पर पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा कुछ जो भी एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो टीचिंग एरिना में रहा हो, नॉन टीचिंग एरिना में रहा हो, एज अ आईटी प्रोफेशनल जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा हो, या बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब्स का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो सब क्यूमुलेट करके मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ। एंड अराउंड आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 4.5 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस हो गया सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट कैटेगरी के अंदर पढ़ा के। तो ये छोटा सा मेरा एक इंट्रोडक्शन था। मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया था 2019 दिसंबर वाले अटेम्प्ट के अंदर, और तब से ही मैं आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट कंटेंट क्रिएट कर रही हूं। आप लोगों को बता दूं कि यहां पर जो मेरा पूरा का पूरा पिक्चर है, वो पूरा पिक्चर ये है कि ज्यादातर बच्चे जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट होते हैं उनका पहला लुकआउट ये होता है कि वो अपने पेपर 2 के लिए कंटेंट या पेपर 2 के लिए स्ट्रैटेजी को हमेशा से एक प्लानिंग के तौर पर सबसे पहले यही चीज लेके जाते हैं। तो आज ये 10-15 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को अपना स्ट्रैटेजी बता सकूं, जिससे मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया या मेरे साथ पिछले 4 से 5 सालों के अंदर जितने भी बच्चों ने तैयारी करी है, हमने कैसे प्रिपेयर किया था। अब अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज या सबसे पहली चीज जब भी हम लोग कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हो कि पिछली बार इस पेपर के अंदर कितने कट ऑफ गया था या कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन हुआ था। तो देखो, एक बेसिक आइडिया लेके आई हूँ, ये रेंज है जो आप लोग आइडियलाइज कर सकते हो। ये पिछले 3 से 4 सालों की जो रेंज है वो मैं लेके आई हूँ। अभी 2024 का जो पेपर हुआ जून का, वो पेपर कैंसिल हो गया और दोबारा से जब पेपर होगा तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट फिलहाल के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो अगर मैं एनालिसिस के तौर पर लेके जाऊं तो हमारी जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है इसमें अभी तक 2 कट ऑफ निकलती थी। आप नेट के लिए एलिजिबल हो सकते थे या आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो सकते थे। नेट के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि जीवन भर आप लोगों का सर्टिफिकेशन रहता था। जेआरएफ जिसका मतलब ये है कि आप सिर्फ 3 सालों के लिए जेआरएफ कहलाते हो और इसके बाद में जो है वो दोबारा से आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना रहेगा। अगर आप जेआरएफ हो और आप लोग पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को महीने का 38,000 रुपए एज अ जेआरएफ फेलोशिप अमाउंट भी मिलता है। अब उसके लिए अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर जो कट ऑफ रहा है, ये आउट ऑफ मैं आप लोगों को बता रही हूं 300 है ना। हमारे पास में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है जी, उसके अंदर आते हैं हम सभी लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस, और जो पेपर 1 होता है जो कि जनरल होता है, उसके अंदर आते हैं हमारे 50 क्वेश्चंस। तो इन टोटलिटी हमारे पास में है 150 क्वेश्चंस का पूरा सेट, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 300 में से जो है वो हमारा एनालिसिस यहाँ पर होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ सालों के अंदर अगर आप लोग रेंज देखोगे तो जो रेंज है वो आप लोगों की नेट की और जेआरएफ की, यूआर कैटेगरी की बता रहा हूं, बाकी सभी की ऑब्वियसली इससे कम ही गई होगी। तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अराउंड 156 से लेकर 168 तक की रेंज वाला, और जेआरएफ के लिए जो है फिर वो आप बढ़ा लीजिए थोड़ा नंबर, तो 174 से लेकर 206। बहुत टाइम बाद 200 प्लस कट ऑफ गई थी, और ये फरवरी वाला अटेम्प्ट था जो कि बहुत ही सिंपल पेपर आया था, इसी वजह से कट ऑफ थोड़ी ज्यादा गई थी। बट अगर आप लोग एनालाइज करोगे तो आप सभी लोगों की जो कट ऑफ है वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए मैं बात करूं, अगर आप लोगों को नेट क्वालिफाई करना है तो आपकी जो पूरी कट ऑफ होती है ना, वो अराउंड 160 से लेकर 190 के अप्रोक्सीमेटली रहती है।
और अगर मैं जेआरएफ क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो जेआरएफ क्वालिफिकेशन है उसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूं 190 नहीं सॉरी ये आप लोगों का 180 के आसपास का रहता है। और अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो 180 से लेकर हमारा कुल मिला के 200 नंबर तक ये जो है ये हमारी रहती है फॉर यूआर कैटेगरी। अब अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम रेंज निकाल के देखो मैं तो ऐसे ही हिसाब लगाती हूँ, ऑब्वियसली आप भी जब प्रिपेयर करते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितने 150 में से सवाल मुझे सही करके आने हैं। तो मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो 160 यानी कि 80 सवाल यहाँ पर हो गए, 180 यानी कि 90 सवाल यहाँ पर हो गए, ठीक है ना। और ये हो गए आप लोगों के 100 सवाल, यानी कुल मिला के अगर मैं क्यूमुलेटिवली बात करूं तो हमें 80 से 100 सवाल जो है आउट ऑफ 150 सही करने रहते हैं। ये मैं आपको बता रही हूं कि मिनिमम मेरा टारगेट ये रहने वाला है कि मिनिमम इतना तो मुझे करना ही करना है। वैसे इस बारी के लिए जब मैंने बैच अनाउंस किया था तो मैंने बोला था कि हमारा इस बारी का जो टारगेट है वो काफी ज्यादा हाई है और इस बार का मेरा टारगेट है 110 क्वेश्चन मिनिमम हम लोगों ने सही करके आने ही आने हैं। और वो भी ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे पैटर्न चेंजेस बहुत सारी चीजें हैं जो इस बारी इंट्रोड्यूस हुई है, तो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा बहुत हमारी कट ऑफ भी इंक्रीज करेंगे। बट इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इन शॉर्ट हम लोगों के पास में सिस्टम ऐसा है कि 80 से 100 सवाल मिनिमम मुझे सही करके आने हैं। यूआर कैटेगरी की बात कर रही हूं, अगर मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है, नेट क्वालिफाई करना है तो। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो ये जो आप लोगों के 100 सवाल है, इस 100 सवालों में जिनको हमको सही करना है ना, इसमें आपके 100 पेपर 2 के सवाल है और 50 पेपर 1 के सवाल है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोगों का पेपर 1 का ये जो 50 क्वेश्चन है और ये जो आप लोगों का पेपर 2 का 100 क्वेश्चन वाला पूरा स्कीम है, अगर आप इसे थोड़ा स्ट्रैटेजिकली प्लान कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, और सीएस वालों के अंदर वैसे भी आपको पता है जुगाड़ वाला बड़ा दिमाग होता है, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग अगर यहाँ पर आप लगा लो तो आपका बहुत ही इजीली 6 महीने के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने भी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर के साथ में ही जेआरएफ क्वालिफाई किया, इसीलिए मैं बता रही हूँ 6 महीने की प्रिपरेशन आपके लिए बहुत एक अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आप सभी लोगों को सबसे पहले स्ट्रैटेजिकली ये ध्यान रखना है कि आपका पेपर 1 जो है वो कैसा है। अब मैं अगर बात करूं तो देखो हमारे पास में कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो बच्चे मुझे अभी तक मिले हैं और जितने भी बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई भी किया, जितने भी बच्चे हैं आज तक, है ना, कुछ बच्चे हैं जो आईआईटीज गए पीएचडी करने के लिए, कुछ एनआईटीज में गए, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अभी पीएचडी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं पुराने सिलेक्टेड बच्चे हैं, उन सबसे जब बात करती हूँ ना तो हमेशा ये चीज बोलते हैं कि मैम आप बोलते थे कि पेपर 1 पढ़ ले क्योंकि रिसर्च और आईसीटी बहुत ज्यादा काम आ रहा है उनके अभी, बट वो इतना पढ़ते नहीं थे। जो एक सबसे बड़ा लूप होल जो होता है ना, डूज एंड डोंट, तो उसमें मैं आपको ये बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि सीएस वाला स्टूडेंट पेपर 1 पर ध्यान नहीं देता है। और अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको ये बोलूंगी कि पेपर 1 पे ध्यान ना देना हमारी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। पेपर 1 की मैं बात करूं तो पेपर 1 के अंदर आती है 10 यूनिट, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 10 की 10 यूनिट पे कमांड करो, बट हाँ कुछ ऐसा पार्ट है जैसे कि आईसीटी वाला पार्ट हो गया, आप लोगों का मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, डीआई वाला पार्ट हो गया, आरसी वाला पार्ट हो गया, है ना, या मैं यूं कहूं लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। ये कुछ ऐसा पार्ट है जो आपका फोर्टे हमेशा से ही होता है। हम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट हमारा वैसे भी ठीक होता है, बस आपको थोड़ी चीज ब्रश अप करने की जरूरत है, थोड़ा बहुत आप लोगों को रिवाइज करने की जरूरत है, थोड़ा रिदम पकड़ने की जरूरत है। ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुली अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट्स देगा। फिर आती है बातें कुछ यूनिट जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो यू मस्ट स्टडी, क्योंकि अब पीएचडी एंट्रेंसेस भी आपके इसी एग्जाम से होंगे तो आपके रिसर्च का पार्ट ज्यादा आने के चांसेस आपके एग्जाम में है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये वही चीज होगी कि आप लोगों को रिसर्च पे भी ध्यान देना है। बाकी जो पार्ट होता है जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, है ना, एनवायरमेंट वाला पार्ट हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जो 10 यूनिट है, ये वाला जो पार्ट है ये आप लोग ठीक ठीक भी करोगे तो भी ठीक है। मैं कुल मिला के ये बोल रही हूँ कि अगर मुझे 100 सवाल सही करने मिनिमम, तो पेपर 1 के 50 में से अगर आप 30 या 35 भी टारगेट करते हो तो इट इज अ वेरी गुड स्कोर। मैं स्पेशली सीएस वालों के लिए स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ दैट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट और आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर 30 सवाल पेपर 1 के अंदर सही करे आए तो पेपर 2 के अंदर जो आप लोगों का पूरा हिसाब किताब बचेगा वो बचेगा किसके अराउंड, वो बचेगा आप लोगों की 70 के अराउंड, और ये मुझे नहीं लगता कि आपके लिए डिफिकल्ट है। अब अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में जो कि हमारा मेन चैलेंज होता है, हमारे पास में कंप्यूटर साइंस के अंदर एक्चुअली कहने के लिए क्या है 10 यूनिट्स हैं, बट ये 10 यूनिट नहीं, ये अराउंड 40 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एक साथ आते हैं। अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिट्स हैं हमारे पास में,
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आता है, हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आता है जिसमें डिजिटल लॉजिक्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा आता है, हमारे पास में कंप्यूटर नेटवर्किंग भी आता है, हमारे पास में प्रोग्रामिंग वाली चीज, सही है, और हमारे पास में कंप्यूटर ग्राफिक्स वाली चीजें भी आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में डेटा डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, डा वाला टॉपिक भी आता है। देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो हमेशा से ही आता ही है, तो ये वाला पार्ट हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में और कौन सा यूनिट रह गया है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया। मैंने आप लोगों के लिए एक्सेल शीट बनाई है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर वाला टॉपिक है, ये हमारे लिए बहुत हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी एक टॉपिक रह रहा है। कौन सा टॉपिक रह गया है ना, मैं आप लोगों को बताती हूं कि ये पूरा का पूरा हमारा कोर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाला पार्ट रह गया। ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, देखो मैंने 2 की तरफ एनसर्किल किया है, 2 यूनिट्स में स्पेशली, वो इसलिए किया है क्योंकि ये कोर कंप्यूटर साइंस में हम पढ़ते हैं। ये अगर कोई भी एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली बात है उसने जीवन में हमेशा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डिजिटल लॉजिक्स तो पढ़े ही होंगे। ये तो हमारी बेसिक्स होती है। होता है ना कि इंग्लिश सीखने से पहले जो अल्फाबेट सीखता है, ABCD सीखता है, तो ये कंप्यूटर साइंस की हमारी ABCD है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स या फिर डिजिटल लॉजिक्स, लॉजिक गेट्स, बूलियन लॉजिक, ये टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी होती है। तो ये हो गई हमारी कोर, और इसके अलावा ये हो गए हमारा यूनिट। ये तो सिर्फ यूनिट क्लासिफिकेशन है। जैसा मैंने कहा ना कि अराउंड 38 to 40 सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े, यानी अपने पूरे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी जो टाइम होता है, क्योंकि एडिशनल चीजें पढ़ते हैं हम लोग, वो सारा का सारा सिलेबस के अंदर आप लोगों के लिखा हुआ है। अब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं कि आप लोग एक एक सब्जेक्ट उठा के और बिल्कुल वैसे ही पढ़ने लग गए तो ये कोर्स 6 महीने में खत्म नहीं होने वाला है। देखो मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ, 4 साल से बैच बना रही हूँ, तो मैं आपको खुद बोलूँ कि अभी जब मैं ये स्टडी प्लानर बना रही थी, शेड्यूल बना रही थी, जो भी अभी आपको दिखाया, मैं दिखाऊंगी पूरी तरीके से, जब ये टॉपिक और सब टॉपिक क्लासिफिकेशन किया ना, तो मैंने भी सबसे पहले ये चीज बोली कि अभी भी मैं कहती हूँ कि 6 महीने के अंदर, इवन मैंने संडेज को भी क्लास लगाई है, तो भी पॉसिबल बहुत मुश्किल से होती है ये चीजें। तो अगर हम लोग खुद से जब ये चीजें पढ़ने लगेंगे तो मैं आपको बस यही बोलूंगी, ये नहीं बोलूंगी कि आप नहीं कर सकते हो, 100% कर सकते हो, मतलब सेल्फ स्टडी के बिना तो होगा ही नहीं, बट ये जरूर मैं बोल सकती हूँ कि समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो हमें टारगेट करना है अकॉर्डिंग टू व्हाट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के बिहाफ पर, जो आप सभी लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, जो आप लोगों का मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स है, उसके ऊपर हम लोग कवर करें। आपने ये डेफिनेटली पार्टी टू रूल, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं 20% ऑफ द कोड कंटेन्स 80% ऑफ द एरर, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास में जो 30% ऑफ द सिलेबस होता है वो आप लोगों का 70% ऑफ द क्वेश्चन पेपर रखता है। अगर मैं कह रही हूं कि इसमें से 30% सिलेबस ऐसा है जिसमें से 70% पेपर बनता है, तो अगर वो 30% भी मिनिमम आप सबसे पहले कवर करते हो तो आपकी सिक्योरिटी हो जाती है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, उसके ऊपर से मॉक टेस्ट लगाना, टेस्ट सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर हम लोगों के पास में हैंड रिटन बुक लेके आना पूरी की पूरी। तो मैंने ये सारी की सारी क्यूमुलेट करके आप सभी लोगों के लिए एक बैच बनाया है, एक कोर्स बनाया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये सभी की सभी यूनिट्स को मैं कुछ एरेज के अंदर डिवाइड करती हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों में से जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पे अगर कोई क्लास कभी देखा है या पहली बार भी आया है, तो ये है मेरे एरेज। ये जो एरेज हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने अपनी पढ़ाई के समय और उसके बाद में ब्रशअप करके जो भी मैंने पढ़ाया है अपने एक्सपीरियंस से मैंने बनाए हैं। ये कुल मिला के आप लोगों की जो है वो 6 किताबें हैं। ये जो 6 किताबें हैं ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी है एरे वाइज। जैसे देखो ये एरे 4 हो गया, एरे 5 हो गया, एरे 1A 1B हो गया, एरे 2 हो गया। कुल मिला के कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, सिमिलर होती है एक दूसरे से, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मुझे कंपाइलर पढ़ना है, अगर मैंने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन नहीं पढ़ा है तो मेरे लिए कंपाइलर समझना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कंपाइलर में सबसे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इस्तेमाल होती है, और वो अगर मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि मैंने टीओसी नहीं पढ़ा, पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं पढ़ा, तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। हम जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को रिलेट करना जरूरी होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है और आपने डिजिटल लॉजिक्स नहीं पढ़े, बूलियन लॉजिक नहीं पढ़ा, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट ही समझ नहीं आएगा
सीक्वेंशियल सर्किट ही समझ नहीं आएगा तो हम लोग कैसे काम चलाएंगे, हम लोग मेमोरी हायरार्की कैसे बनाएंगे। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वही कनेक्टेड वे में मैंने आपके लिए कुछ एरेज बनाए जिसकी फॉर्म में आपको नोट्स भी मिलते हैं, और उसी तरीके से हम लोग जो है वो पढ़े भी हैं। तो अब जो है सिनेरियो ऐसा है कि इन सबके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट और प्रीवियस ईयर गेट के जो एलिजिबल क्वेश्चंस आपके नेट में बन सकते हैं, उनको लेकर मैंने एक स्टडी प्लानर बनाया है। ये स्टडी प्लानर मैं आप लोगों को जो है पहले ओरिएंटेशन सेशन जो हमारा होगा मैं उसमें दूंगी, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो आपका पहला सेशन है आप आराम से जज करो, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जाओ, ओरिएंटेशन सेशन 1 जुलाई को होगा, आप आराम से देखो। शाम में 7 बजे जो है ये ओरिएंटेशन सेशन आप सभी लोगों के सामने मैं लेके आऊंगी कंप्यूटर साइंस का, जिसमें मैं आप लोगों को आराम से क्लासिफाई करके बताऊंगी ये सारी चीजें। ये जो पूरा का पूरा ओरिएंटेशन सेशन है इसमें मैंने यूनिट वाइज टॉपिक और सब टॉपिक आप लोगों को क्लासिफाई करके देने हैं। मैं 1 जुलाई से स्टार्ट कर रही हूं, और मैं आप लोगों को आपको कब कौन सा पॉइंट रिवाइज करना है, कौन से तारीख को कौन सी चीजें रिवाइज करनी है, कितने टाइम में करनी है, ये सब भी स्टडी प्लानर के थ्रू इस बारी इस कोर्स के अंदर देने वाली हूँ, सो दैट आपका जो रिदम है वो मेरे साथ इन पैरेलल चल सके, और आपको ऐसा फील ना हो कि हम जो है वो पीछे रह गए हैं, है ना। अगर आप 1 तारीख से स्टार्ट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 5 महीने के अंदर, 5.5 महीने के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, और अच्छे से हमारा रिवीजन भी इसके बीच में हो जाएगा। दिन के अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हो तो दिन के कम से कम 3 से 4 घंटे हम निकाल सकते हैं, और मैंने उसी के अकॉर्डिंग पूरा स्केड्यूल बनाया है, क्योंकि आई नो दैट मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट विल बी वर्किंग ओनली, है ना। कहीं ना कहीं हम पार्ट टाइम कर ले, फुल टाइम कर ले, जॉब हम कर ही रहे होंगे, तो उसके बाद में आपके पास में इतना समय नहीं बचता है कि आप दिमाग भी लगाओ, फिर ये भी ढूंढो वो भी ढूंढो। तो सारे रिसोर्स, सारा प्लानिंग सब एक जगह इकट्ठा करके ये बैच के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब सिनेरियो ऐसा है कि जैसे मंडे को मैंने ओरिएंटेशन सेशन लगाया, फिर हम सबसे पहले इस बार पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मैंने देखो आप लोगों के लिए सारे के सारे टॉपिक्स क्लासिफाई किए कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, और फिर मैंने उनके सब टॉपिक्स भी लिखे हैं कि इस यूनिट में, इस टॉपिक में हम कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो सब टॉपिक्स है ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट हम लोगों ने आर्किटेक्चर उठाया, डिजिटल लॉजिक्स एंड आर्किटेक्चर। देखो सबसे पहले डिजिटल लॉजिक सर्किट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। लॉजिक सर्किट्स की जो है 3 से 4 क्लासेस होंगी मिनिमम, जिसके अंदर हम लोग जो है वो बुलियन फंक्शन, ड्युअलिटी, जिसका इस बार भी सवाल आया था 2024 में भी, कुल मिला के सारा का सारा पहले बुलियन लॉजिक्स पढ़ेंगे, लैटिस क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में जो है हम लोग आर्किटेक्चर पे आएंगे, ठीक है ना, कैसे आपकी कंट्रोल यूनिट बनती है, या कुल मिला के पूरा सीन, माइक्रो प्रोग्रामिंग, हार्डवायर्ड, ये सारे टॉपिक्स जो आप लोगों ने शायद अपने कॉलेज टाइम में इतने अच्छे से इतने डिटेल में नहीं पढ़े थे, उन्हें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली नेट के अंदर डिटेल में पूछा जाता है। देन आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने उठाया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप लोगों के टॉपिक्स लिखे, फिर उन टॉपिक्स के अंदर हमने सब टॉपिक्स भी लिखे हैं, यानी ये पूरी की पूरी चीज मैंने सभी यूनिट्स के लिए की है। ऐसा नहीं, सारे के सारे यूनिट्स में आपको ऐसे ही किया है, कब कौन सा यूनिट पढ़ाया जाएगा, कौन सी तारीख तक चलेगी, ये सारी चीजें। और उसके बाद में मैंने 10 नवंबर तक की लास्ट डेट दी है। ये वो डेट है जब मेरा कोर्स खत्म कर दिया जाएगा, और इसके बाद में ये जो आप लोगों का 20 दिन का बफर मैं लेके चल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिविजन, क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज के लिए मैंने छोड़ रखा है, जो कि हम लोग साथ में करने वाले हैं। तो कुल मिला के इफ यू आर इंटरेस्टेड और आपको ऐसा लगता है कि यस दिस कोर्स या दिस स्ट्रैटेजी लुक्स प्रॉमिसिंग एंड यू वांट टू कंटिन्यू विद मी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है ये मैं बना रही हूँ 100 बच्चों के लिए, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द एनरोलमेंट्स अभी तक हो चुके हैं, क्योंकि 10 दिन हो गया है मैंने इस कोर्स को अनाउंस किए। 18 तारीख को अनाउंस किया था, आज 28 तारीख को दोबारा से ये वीडियो आपके सामने लाई हूँ, और 1 जुलाई तक मैं एनरोलमेंट्स ले रही हूँ। इफ यू विश, इफ यू वांट, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। अभी ये जो S100 है ये है सुपर 100, इवन अभी ये डिस्काउंट कोड भी है, तो S100 कोड आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा अभी के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद में मैं विंडो क्लोज कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, सिलेक्शन वाले बैच में आना चाहते हो, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब इस बैच के बारे में मैं बताऊं तो इसमें मैं पेपर 1 भी पढ़ाऊंगी, सिर्फ पेपर 2 नहीं, पेपर 1 भी पढ़ाऊंगी। पेपर 1 की भी नोटबुक मिलेगी, और पेपर 1 का भी ऐसे ही स्टडी प्लानर मिलने वाला है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों चीजें आपकी कवर होगी इस बैच के अंदर। ये जो बैच है ये लाइव बैच चलेगा, सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। फाउंडेशन बैच है, फ्रॉम द बेसिक्स हम लोग चलेंगे। इसी के साथ साथ मैंने आपको अभी रिसेंटली 10 साल के पेपर सॉल्व करवाए थे विद द नेम ऑफ इग्निशन बैच, वो पूरा बैच भी मैं आप लोगों को साथ में दे दूंगी, सो दैट आप जब रिवाइज कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि यार इस पर्टिकुलर, जैसे मैंने टॉपिक वाइज करवाए CS के,
आपको मन किया कि यार मुझे हार्ड वायर्ड यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने की कैसे आते हैं, तो तुरंत आपके पास में वीडियो है, आप जाओगे चलाओगे, आपके पास में सारे उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए 10 साल में, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज भी आपके पास में है। फिर जैसे मैंने कहा कि क्रैश कोर्स करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो वो रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। इसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज, जिसमें 10 टेस्ट मैं आप लोगों को बना के देती हूँ, हर बार ही देती हूँ, टेस्ट सीरीज भी इसी बैच के अंदर इंक्लूडेड है। अगर बात करूं तो 30% आपका इंटरव्यू डिपेंडेंट होगा, आपका पीएचडी एंट्रेंस, 70% आपका ये स्कोर होगा। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हम लोग करने वाले हैं एंड में, जब आपका पीएचडी एंट्रेंस कंप्लीट हो जाएगा। देन आपकी हैंडबुक जो मैंने बताई थी, पेपर 1 की और पेपर 2 की, तो कुल मिला के आपके पास 7 बुक्स हैं जो कि आपके घर पे डिलीवर होगी। फिर आपका टॉपिक वाइज क्विज, हर टॉपिक के नीचे आपको एक क्विज मिलेगा जिसमें 5 सवाल होंगे, ये डेली आएगा टॉपिक वाइज। फिर आता है आप लोगों का स्टडी प्लानर, जो कि मैंने वीक वाइज आप लोगों को बना के अभी दिखाया है। इसके अलावा हर 14 दिन में, यानी हर 2 हफ्ते में एक काउंसलिंग सेशन होता है पेड वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स पर्सनल सपोर्ट होगा, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के पास में लाइव आने वाली हूँ। एक सेशन मिनिमम 1.5 से 2 घंटे का जो है वो हम लेके चलेंगे। और इस बार मैंने संडेज को भी क्लास लगाई है, क्योंकि सिलेबस में चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द खत्म करें और बेसिक से पढ़े, थोड़ी एडिशनल चीजें भी हम लोग बीच में लगा के चलें। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो पेपर है वो थोड़ा ज्यादा हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। मेरा टारगेट इस बार जो है वो है 110 सवाल, यानी 220 नंबर आउट ऑफ 300। मैं रिटन गारंटी में दे सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, जो आपके 220 नंबर आते हैं। तो मेरा वही टारगेट है। और अभी जो हमारा 1 जुलाई को ओरिएंटेशन सेशन होगा, उसमें भी मैं आपको यही टारगेट बताऊंगी, सारे और इंटरनल डिटेल्स बताऊंगी, जो कि एप्लीकेशन पे होगा। और ये क्लास भी फ्री है। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन दिस सेशन तो आप ज्वाइन कर सकते हो। JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, देख लो, पूरा फील ले लो। 100 mS पे आपको पढ़ाने वाली हूँ, सारी की सारी चीजें देख लो और फिर आप एनरोल कर सकते हो। या अगर आपको ऐसा लगता है कि यस इट इज लुकिंग प्रॉमिसिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो अगर आपको ये कोर्स बाय करना है। और जैसे मैंने बोला S100 ये कोड लगा के, डिस्काउंट कोड लगा के आपको 10% का भी फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा टिल 1 जुलाई ओनली। सही है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई दोस्त है जो बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, CS का तो मैंने बता ही दिया, ये सभी सब्जेक्ट्स भी आपके लिए JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप ओनली पेपर 2 का लेना चाहते हो तो आप ओनली पेपर 2 का भी ले सकते हो, बट मैं मेंशन कर दूं ओनली पेपर 2 के अंदर आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 प्लस पेपर 2 वाले पैकेज में आपको मिलने वाली है। तो ये पूरा डिटेल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपने अभी तक अच्छे से अनाउंस नहीं किया था, तो आई हैव अनाउंस्ड माय बैच 1 जुलाई, जैसा मैंने मेंशन भी कर दिया है। 1 जुलाई मेरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर 2024 वाला। तो जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली जो इस बार नए आए हैं, पहली बार नेट एग्जामिनेशन देने वाले, ट्राई करके देखिएगा। ये मैं आपको बोल रही हूँ कि 6 महीने में आपको बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखने मिलेगा, ये मेरी सर्टेनिटी है। आपको फील होगा कि जो CS अभी आप पढ़ के आए थे और अब जो CS हम पढ़े, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए जो CS पढ़ते हैं ना वो डिफरेंट होता है। इसी सिलेबस के बिहाफ पर ये जो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए, इसी बिहाफ पर मैंने SBI SO एग्जाम निकाला था, अभी जो मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ वो मैंने निकाला था। तो ये सारा एक्सपीरियंस क्यूमुलेट करके कोशिश करूंगी कि एक बेहतर बैच हम बनाएं। और ये जो सुपर 100 बोला है ना, 100 के 100 इस बार सिलेक्शन वाले ही बनाने हैं, इसीलिए छोटा बैच बना रही हूँ। तो इफ यू विश, इफ यू वांट, तो आप लोग कॉल कर सकते हो। बाकी आप सब लोगों को मैं ये भी बता दूं कि अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आपको नोट्स भी मिलते हैं, तो आप केवल नोट्स बाय करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग पेपर 1 के लिए फ्री टेस्ट देना चाहते हो, तो एवरी मंडे एंड थर्सडे अपना फ्री टेस्ट भी होता है एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आराम से अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। और आपको ऐसा लगता है कि आप टॉपिक वाइज देखना चाहते हो कि आप कैसे पढ़ाते हो, मुझे टॉपिक वाइज देखना है, तो कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट है जो कि यूट्यूब चैनल पर है, कोई भी वीडियो उठा के आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा मैं पढ़ाती हूँ। इफ यू थिंक कि हाँ यार मेरे को समझ में आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में, फील हो रही है कंप्यूटर साइंस, तो ज्वाइन करेंगे। 1 जुलाई को मिलूंगी हमारे ओरिएंटेशन सेशन के अंदर। बाकी गुड लक, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में। बाय बाय।